जानते हैं कि किसने दिए जोजो को बैंगनी धब्बे। बहुत मजेदार कहानी है, ध्यान से सुनना। जोजो एक सफेद कुत्ता था। वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था। वह जग गया। वो किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे। उसने देखा एक बादल को आकाश में धीरे धीरे चलते हुए। बादल क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे। नहीं, मैं तो सफेद हूँ, मैंने नहीं दिए तुम्हें बैंगनी धब्बे। बादल हट गया। उसने देखा एक सूरज को आकाश में। सूरज क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे। नहीं, मैंने नहीं दिए तुम्हें बैंगनी धब्बे, मैं तो पीला हूँ। फिर उसने कोए को देखा। कोए क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे। नहीं, मैं तो काला हूँ। फिर उसने गुब्बारे को देखा। गुब्बारे क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे। नहीं, मैं तो नारंगी हूँ, मैंने नहीं दिए तुम्हें बैंगनी धब्बे। फिर जोजो टहल रहा था। फिर उसने घास को देखा। घास क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे। नहीं, मैंने नहीं दिए तुम्हें बैंगनी धब्बे, मैं तो हरी हूँ। बेचारा जोजो। इसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे। टप टप टप। आहा, तो वह जामुन का पेड़ था। इसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे। अच्छा, तो जोजो को पता चल ही गया कि जामुन के पेड़ ने दिए थे उसे बैंगनी धब्बे। धन्यवाद। Scouts clap, go. तो ये थी बैंगनी जोजो की कहानी। कैसी लगी आप सबको? कोई मुझे बताएगा कि बैंगनी जोजो की कहानी में क्या अच्छा लगा उसे? हाँ, खड़ी हो जाओ निमृत। तेज आवाज में बताएंगे क्या अच्छा लगा। बहुत परेशान हो गया था। फिर उसने देखा पेड़ को, फिर उसमें से डपके था। अच्छा, तो आपको ये अच्छा लगा कि पेड़ से उसको पता चल गया कि जामुन टपकने से उसके शरीर कैसा हो गया? कौन से रंग का हो गया? बैंगनी रंग का हो गया। ये बताइए मुझे कि बैंगनी जोजो की कहानी में आपको कौन कौन से रंगों के बारे में जानने को मिला? एक एक करके हाथ खड़ा करेंगे। हाँ, बताओ तेज आवाज में। पीला, हाँ, लाल, गुलाबी, सफेद और काला। और बैगनी? बैगनी भी तो जानने को मिला। बैगनी भी तो रंग होता है। बैगनी रंग को कौन बताएगा कि इंग्लिश में क्या कहते हैं? कौन सा कलर होता है? सभी को पता है, पर्पल कहते हैं। वेरी गुड, आप सभी को पता है। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न मेरा ये है। नेक्स्ट प्रश्न मेरा तुमसे है। नंदेश्वरी खड़ी हो जाओ। नंदेश्वरी, जोजो कौन था? तुम बताओ। जोजो एक सफेद कुत्ता था। बहुत बढ़िया। आप खड़ी होगी। अनिका, आप खड़े हो जाओ। अनिका मुझे बताएगी कि जोजो गुब्बारे से मिलने के बाद किसके पास गया? गुब्बारे से मिलने के बाद घास के पास। घास के पास गया। बहुत बढ़िया।
और अब मुझे, चलो आप खड़े हो जाओ, आप बताओगे मुझे कि जोजो को, अगर आप जोजो होते, है ना, तो आपको सबसे ज़्यादा मिलके किससे अच्छा लगा? पूरा बताओ। मुझे सबसे ज़्यादा मिलके पेड़ से अच्छा लगा। अच्छा, क्यों पेड़ से मिलके सबसे ज़्यादा अच्छा लगा आपको? वो जामुन का पेड़ था, जामुन का पेड़ था, उसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे। उसने दिए तुम्हें बैंगनी धब्बे, इसलिए तुम्हें सबसे ज़्यादा अच्छा लगा उससे मिलके। बहुत बढ़िया। एक और प्रश्न मेरा, कौन खड़ा होना चाहेगा? महत। महत खड़े हो। महत मुझे बताएगा कि अगर तुम बादल होते, है ना, तो तुम जोजो से क्या कहते? नहीं नहीं, मैंने नहीं दिए तुम्हें बैंगनी धब्बे तो पेड़ ने दिए तुम्हें। अच्छा, तुमने नहीं दिए बैंगनी धब्बे। ओके, अब खड़ा होगा आंशी। आंशी खड़ी हो जाओ। आंशी, अगर तुम बादल की जगह तुम बारिश होती, है ना, तो तुम बैंगनी जोजो से क्या कहती? और क्या बारिश और भी कुछ कर सकती है उसके धब्बे के साथ? बताओ। अगर मैं बारिश होती तो मैं बैंगनी धब्बों को मिटा देती। तो तुम बैंगनी धब्बों को मिटा देती। और क्या तुम उसकी मदद करती जोजो की? कैसे मदद करती? उन धब्बों को मिटा। उस धब्बों को मिटा के मदद करती। अच्छा, तो लेकिन धब्बे मिटाने के बाद तो जोजो को पता ही नहीं चलता कि धब्बे किसने दिए। और कैसे मदद कर सकते हैं बैंगनी जोजो की? हाँ बताओ निमृत। बारिश होएगी जब पानी टपकेगा ना, जब वो धब्बे मिट जाएंगे। तब वो डब्बे मिट जाएंगे। मैं पूछ रहा हूँ, धब्बे तो मिट जाएंगे, लेकिन धब्बे ना मिट रहे, बारिश कैसे मदद कर सकती है? लास्ट में जब उसको पता चल जाता है ना, जब बारिश होगी। हाँ, जब उसको पता चल जाए उसके बाद बारिश हो, तो फिर वो बच सकता है जोजो। कैसी लगी आप सबको ये कहानी? बहुत अच्छी लगी। ऐसी और कहानियों के बारे में हम पढ़ेंगे ना? अगली बार आपको भी परफॉर्म करना है ऐसे ही। इसीलिए हम लोग घर पे क्या करेंगे? अच्छे से प्रैक्टिस और हाँ, पढ़ के आएंगे, घर से रीड करके आएंगे। हाँ बताओ, क्या बता रहे हो? जो जोजो की कहानी थी ना, जो आपने उसको कल याद करवाई थी ना, उससे पहले की याद थी हमको। उससे पहले से आपको याद थी जोजो की कहानी? आपको भी याद थी? आपको भी याद थी। बहुत बहुत अच्छे बच्चे हैं मेरे सेकंड क्लास के बच्चे, बहुत अच्छे हैं। वेरी गुड। सब लोग एक बार बाय बोलेंगे सबसे।